और निश्चित रूप से देखो इंद्राणी जब तक यहाँ पे अभिषेक ना हो जाए कोई नाम का एक और पुष्प यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं शांति धारा के नाम पे 6161 रुपए 7171 रुपए 2.5 बार 7171 रुपए। हाँ भाई जो मार्जन कर रहे हैं पार्षद भगवान का आगे भाव बनाइए जल्दी ऐसे शुभ कार्य करते हुए तो वैसे भाव बन जाने चाहिए 7171 रुपए। विदर पंच विदेशी माणे विंशति तीर्थंकर परम देव
विजय भक्ति प्रसादा स शांति होतो तुष्टि प्रसिद्ध होतो पूजितावर ताकवे से भूपेंद्र बुद्ध बुद्धिवी चतुर्दश संघ से शांति करोतो शास्त्री विघ्नों का फल मैंने सागनी बुद्ध पन्नगा विसव निविस्तामी अतिष्ठे माने जिने चरित्र विचारी महादोष निवारण परंपरा करोतो जगताम शांति जित सुधुनिश्रा ये संसरण मात्र विघ्न नश्यति मुक्ता करोतो जगताम शांति जित सुधुनिश्रा पदार्थ लब्धे प्राणित प्रसादा प्रसादा करोतो जगताम शांति जित सुधुनिश्रा ओम ह्रीम अरम नमो रियंताणम नमो जनाम राम ह्रीम रूम राम अप्रति चक्रे पृथ्वी चक्राय झम झम नमः स्वाहा प्रीति मंत्र भक्ति प्रसाद सर्वेषां शांति भवतु सुविशिष्टता जगादिरो विनाशनं भवतु ओम ह्रीम अरम नमो ओरिजिनल सर्वनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सर्वजिनल नासिकारो विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सर्वजिनल शिरो विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो अनंतजिनल करो विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो कोटुदिन ममात्मनि विवेक ज्ञानं भवतु ओम ह्रीम नमो विभूति हृदयरो विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो पादानुसारेण परस्पर विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सविन सोदाराणां शास्त्रो विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सर्वबुद्धिण कामितं पाणितं च भवतु ओम ह्रीम नमो सत्यबुद्धिण प्रतिपत्ति विद्या विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो ओरिबुद्धिण अनिकेतं ज्ञानं भवतु ओम ह्रीम नमो सुमतिण सर्वशान्तिर् भवतु ओम ह्रीम नमो वीरमतिण सर्वभूत ज्ञानं भवतु ओम ह्रीम नमो दशभुविण सर्ववेदी भवतु ओम ह्रीम नमो चौदशभुविण ससमय परसमय वेदी भवतु ओम ह्रीम नमो अटकमानिमित कुशलान जीवित मनादि ज्ञानं भवतु ओम ह्रीम नमो व्युगण पत्तानां कामित वस्तु प्राप्तिर् भवतु ओम ह्रीम नमो विचारण उपदेश परदेश मात्र ज्ञानं भवतु ओम ह्रीम नमो चारणानां पदार्थ सिद्ध ज्ञानं भवतु ओम ह्रीम नमो प्रसन्नानां अवश्यं ज्ञानं भवतु ओम ह्रीम नमो आकाशगामिनं अंतरिक्ष गमनं भवतु ओम ह्रीम नमो आजीविकां विद्वेष पर्यन्तं भवतु ओम ह्रीम नमो दिव्यविचारं स्थावर जगत् विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो उगतवाणपत्यसनं भवतु ओम ह्रीम नमो दिद्यतवाण सेनास्थानं भवतु ओम ह्रीम नमो दत्ततवाण अग्निस्थानं भवतु ओम ह्रीम नमो मातवा जलस्थानं भवतु ओम ह्रीम नमो गोतवाण विसरोगादि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो गुरुवर्पणकृता गर्भातिका विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो घोर गुणानंद स्मृगादि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो घोर गुण प्यारिणां भूत पीड़ितादि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो अमोसे पत्तानां आपद्वार प्राप्तिता विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो कल्लोसे पत्तानां सर्वामृत्यु विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो जल्लोसे पत्तानां जन्मांतर वे भाव विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो विट्टोसे पत्तानां गजमानि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सबोसे पत्तानां मनुष्यावसर विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो कर्मणिनो गोवानि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो पचिकलिनो जमानि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो कायबलिनो मजमानि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो किरसबिनो अष्टादश कष्ट गंड मालादि भय विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सिद्धि सबिनो सर्व सिद्ध जगादि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सविरम समस्तो सर्व विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो अमि सविरम सर्व व्याधि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो अक्षर मानस अनाक्षर नित्य भवतु ओम ह्रीम नमो वड्ड मानस बुद्धि सिद्ध राज प्रसादि विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सर्वसिद्धाय ज्ञान धन समृद्धि भवतु रत्नाते सुखं भवतु ओम ह्रीम नमो भगवत मैथि माय वर्तमान दीर्घ समाज सुखं भवतु ओम ह्रीम नमो कर गण पयाण व्योण पत्ताण सर्व जरादि रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सर्व राय वसी कल्याण कुशलाण त्रिसी चिराण सर्व राज प्रजावसी भूतं भवतु ओम ह्रीम नमो दुष्य कट निवारयाणं श्री जिनासु दुःखानि निवारणं भवतु ओम ह्रीम नमो इति तरु अविनाशयाण विट्टोसे पत्ताण समस्त इसी रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो तक्कर गणपयाण शरणं श्री जिनानं समस्त राति विनाशनं भवतु ओम ह्रीम अरम नमो अपुवल पट्टी आण परवट्टी पत्ताण समस्त मनोवांछित सिद्धिर् भवतु ओम ह्रीम नमो सबो सही पत्ताण विग्रह भार्याणं सर्वमृगी रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो सब सिद्धाय बद्धमो अपाण पतन भय विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो दबकाय सर्वार्थ सिद्धिर् भवतु ओम ह्रीम नमो रमराय जपति गर्भ पतन निवारणं भवतु ओम ह्रीम नमो धनवृद्धि कराय धन गोधन लाभं भवतु ओम ह्रीम नमो पुत्ति कराय संतान वर्धनं भवतु ओम ह्रीम नमो गदडाय सर्वेषां रोग विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो गाढ भोजनाय निभय निवारणं भवतु ओम ह्रीम नमो एकु भोजनाय मधुर जलं भवतु ओम ह्रीम नमो रंग भय प्रणाशाय वन रंग वेदी कृतो खतरो विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो पासे सिद्धा सुधराय सर्विस विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो क्षीर गदडाय नीत पीडा निवारणं भवतु ओम ह्रीम नमो भूमि भुक्ति तरु पत्ताश वृक्षलता मारी विनाशनं भवतु ओम ह्रीम नमो जयदे पासी पत्तय राज्य सम्मानं भवतु ओम ह्रीम नमो जवित प्रवृत्त दुर्भिक्ष
श्रीमद्रत्नात्रय उपाय देवी जी मुझे प्रभा मंडल मंडिता है, द्वादश रस सहिता है, अनंत चतुष्टय सहिता है, समोसन केवल ज्ञान लक्ष्मी सहिता है, अष्टादश सहिता है, सच्चत्वानि सद्गुण सहिता है, परमेष्टि परिता है, सम्यक स्वयं भवे, सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परमसुखाय त्रिलोक में व्याप्त है, संसार जगत है, अनंत ज्ञान दर्शन सुखा सदाय त्रिलोक संग्रह है, सत्यब्रह्मण्य सर्वनाश है, गादीकरण शंकर अजय अभय ऋषि आदिका श्राव साइका प्रमुख चतुर्समुख सर्वनाश है, गादीकरण विनाश है, अगादीकरण विनाश है, देवादि दिव्य नमः पूर्वोक्त मंत्राणां पूजन भक्ति प्रसादत परम पूज गणाचेत गुणे विराट सागर चतुर्थ संगस्य मम संगस्य शांतिधारा करता फिर किशोरी जैन, सुशील कुमार जैन, मंजरी जैन, राजन जैन, ऋषभ जैन, आकांक्षा जैन, बाहुल परिवार से कांचन जैन, राजीव जैन, संजीव जैन, सारस आशीष जैन, सोदर मित्र परिवार श्रीमान पंकज जैन, पीयूष जैन, नीतीश जैन, गणेश जैन, सोनल सलील प्रवर्ष आरोह दत्तवार्थ सभी कीर्तन कोविद परिवार चक्रवर्ती परिवार कैलाश चंद्र केशव नवीन चंद्र स्वामी नयन परिवार कुबेरेंद्र श्रीमान प्रभात जैन, फ्रांसिस जैन, हिमांशु जैन, व्यक्ति नायक परिवार सुधीर जैन, ज्योति जैन, स्वास्थ्य श्रीमती अल्पना जैन, सीता अजय जैन, अभिनय जैन, सर्वांग जैन, कैलाश देवी पंकज जैन, पीयूष जैन, सुमित जैन, दीपक जैन, शालिनी जैन, अरुण अग्रवाल, आशीष जैन, प्रमोद जैन, महेश चंद्र, किरण जैन, अर्पिता मोहित जैन, सुनील जैन, राजू जैन, अविनाश जैन, संगीता जैन, अनिल जैन, सर्व यजमान से सकल दिगंबर जैन समाज बहराइच देव समस्त यजमान से क्रोध मान माया लोभ हास्य रति शोक भय गुस्सा स्त्री पुण्य पुस्तक विनाश न भवतो विख्यात राग देश मोह मस्य अक्षर विभाग विकार विषाद प्रमाद मसा विकथाय वसना विनाश न भवतो सर्व प्रचिति विष्णेश आशा स्नेह आशा रौद्र कलता व्याधि चिंता पाप दोष विरोध विनाश न भवतो सर्व अहंकार विकल्प निद्रा तृष्णा विपाद दुख भयंकर संकल विनाश न भवतो सर्व आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा विनाश न भवतो सर्व उत्सर विघ्न राज चोर दुष्ट एलोक पगल परलोक अकस्मात मरण वेदना शरणा प्राण भय निवारण भवतो सर क्षयरो कुशलो जरादि सारादि रोग विनाश न भवतो सर नर गज गो महिष धान रस गुल पत्र बस पुष्प फल मारे रस देश मारे विष मारे विनाश न भवतो सर कोनि ज्ञान पंडित दशनावडे वेदी नाम गोत्राय गोत्राय कर विनाश न भवतो ओम प्राण प्रीम रूम प्रा अस्या उसा नमः मंत्र भक्ति प्रसादा सर्वसा यजमानना सर्व शांति भवतो ओम प्राण प्रीम रूम प्रेम प्रेम रूम प्रा अस्या उसा समय दर्शन काय चैत्र विनिमा सर्व शांति भवतो ओम प्रीति शांतिनाथ जगत शांति सौदर शांति प्रग्रह ओम प्रीम परम प्रोम प्रीम श्रीम श्रीम प्रीम क्लीम शांति तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु अस्या उसा द्रवि श्रवि हम सम तम पम त्राम प्रीम द्रवेंद्र श्रीम प्रीम सर्व शांति भवतो ओम प्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरम वाम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम धिम धिम हम झम श्रवि हम सा रम पम र्याय य क्षमा शीम सोम शेम शैम सोम शम सा श्रवि राम प्रीम प्रेम रोम रौ राम प्रेम नमो अन्ते भवते श्रीमती टाटा सर्व शांति भवते स्वाहा शंभो सेकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र सामान्य प्रबोधनाना ते सस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांति। यंत्र के ऊपर धारा छेड़ेंगे सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठा लीजिएगा तालियों के साथ अनुमोदन करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः निधिनां वातमियं वयं परिसि जाना ओम भूर्भुवः स्वः निधिनां वातमियं वयं परिसि जाना ओम भूर्भुवः स्वः निधिनां वातमियं वयं परिसि जामि। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की अर्घ ले लीजिएगा श्रीफल ले लीजिएगा। कोई भी देवी अभी यहाँ पर नहीं आएगी जब तक भगवान की अपने स्थान पे नहीं विराजमान हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। संसार महादुख सागर में प्रभु रोते खाते आया हूँ, संसार दुखों के नाशन को अब शांति धारा देता हूँ। ओम ह्रीं देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी मस्तु पड़ी जलधारा अभिषेकांते शांति धारा ग्रांते नमः अर्घ्यं निर्वहामि। छठी आठों दरब मुनि ते आठों अंगे नमो हमारी सारे जहां से अच्छी गुरु मां हमारी अर्ज सब
काल्पनिक समणी आड़िका 105 भिकाम्य श्री माताजी चरण कमलेभ्यो एवं पूर्ति आड़िका 105 विगुंजन श्री माताजी चरण कमलेभ्यो अनेक फल प्राप्ति आड़िघम निरोभामि। हे माताजी श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं पालक, जो तुम हो भगवन तो हम पुजारी। नमन नमन हे विरागी गुरुवर, नमन नमन हे विरागी गुरुवर, नमन नमन हे विरागी गुरुवर। जी बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मुक्ताई के कल्याण श्री चंदा प्रभु भगवान की, गुरुनाथ प्रवाचर मुनिवन सागर जी महामुनि राज की, तपस्वी सम्राट आचार्य वो समझ सागर जी महामुनि राज की, बड़ाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा मई जैन धर्म की, जय सहस्त्र महामंडल विधान की। बंधुओं, महावीर की वाणी गौतम गणधर के द्वारा जो प्रचारित और प्रसारित हुई, आचार्यों ने जिसे आत्मसाध्य करके हम शिष्यों तक पहुंचाया, उस तीर्थंकर की, उन भगवंतों की दिव्य देशना को अपने शब्दों के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि आप जिस बुद्धि से पुण्य करते हैं उसी बुद्धि से पाप भी करते हैं। जिन कर्मों से आप शुभ आश्रय करते हैं उन्हीं से अशुभ आश्रय भी आप कर लेते हैं। और जिन भाव आपके, जो भाव आपको मदिरालय तक ले जाने को प्रेरित करते हैं, वही भाव यदि आपके सुधर जाए तो आपको मंदिर आने के लिए प्रेरित कर देते हैं। अभी हम देख रहे थे अभिषेक के समय भैया जी सभी को प्रेरित कर रहे थे। आपको बाहर के माहौल से निकालकर भक्ति के माहौल में लाए, और भक्ति के माहौल से निकालकर वो चाहते हैं कि मेरी तरह सब बन जाए, और हम चाहते हैं कि इनकी तरह ही ना बनो, पूज्य गुरुदेव और उनके शिष्यों की तरह बन जाए। माहौल चेंज करना है। माहौल को चेंज करने के लिए अपने भावों को परिवर्तित करना पड़ेगा। अंतरंग के जैसे भाव रहते हैं, आपके शरीर से वैसी ही वर्गणाएं निकलती हैं। यदि आपके भाव अच्छे हैं, निर्मल है, तो सामने वाला आपसे प्रेरित हो जाता है। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, अपने आप लोग प्रेरित हो जाते हो साधु संतों से। दुनिया के सारे देवी देवता, सारे पंडित पुजारी, सभी लोग कोई ना कोई वस्तु दे के प्रेरित करते हैं। अभी तक मेरे संग में हमें पूज्य गुरुदेव के संग से पृथक विहार करते हुए कम से कम 10 साल हो गए।
2011 का चतुर्मास अजमेर का हुआ था साथ में, उसके बाद से अलग चतुर्मास हो रहा है। तब से 2021 चल रहा है, पूरा 10वां साल चल रहा है। 10 सालों में भैया जी कोई भी ऐसी चीज नहीं बनवाई कि किसी को बांटने के माध्यम से, बस एक कलम, ज्यादा से ज्यादा एक कलम दे देते हैं लोगों के लिए। हमने आपको तो कुछ भी नहीं दिया। क्यों प्रेरित हुए आप? क्योंकि अंतरंग के भाव रहते हैं कि सभी को मोक्ष मार्ग पर लगाना है, धर्म मार्ग पर लगाना है। आपके प्रति अच्छी भावनाएं प्रेरित करती हैं आप सभी को मंदिर लाने के लिए। यदि मेरी भावनाएं आपको प्रेरित नहीं करती तो इतने सभी लोग मंदिर में आके बैठ पाते क्या? और उसके अलावा फिर भैया जी की भावनाएं और आपके साथ जुड़ गई। आप सभी दूध मीठी चाशनी की तरह थे, मीठी चाशनी की तरह थे आप लोग। लेकिन ध्यान रखना, शक्कर में भी मैल होता है, शक्कर में भी मैल होता है। जब माताएं चाशनी बनाती हैं और उसका भूरा बनाना हो और भूरा एकदम सफेद झक्कास बनाना हो तो क्या करते हो दादी? हाँ, दूध के छींटे डालते हैं, दूध के छींटे डालते हैं जिससे सारा मैल ऊपर आ जाए और साइड से उसको निकाल दिया जाए। संत साधु भी आपके पास, आप लोग बिल्कुल चाशनी की तरह हो, एकदम अपने घर परिवार से चिपके हुए हो। और साधु संत आते हैं आपके लिए दूध का छींटा लगाने कि आप चाशनी तो हो, आप मीठे तो हो, जैसे भगवंत कहते हैं। हमारे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, जो कहते हैं कि आप सभी के अंदर भगवान आत्मा विद्यमान है। जैसे शक्कर मीठी है, जैसे शक्कर मीठी है, उसका स्वभाव मीठा है, लेकिन उसमें भी मैल है, उसमें भी मैल है। और मैल को दूर करने के लिए जैसे दूध के छींटे लगाने पड़ते हैं, उसी प्रकार आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर भी मिठास है, आपके अंदर भी भगवंत शक्ति है, आपके अंदर भी वो योग्यता है जो भगवान के अंदर है। लेकिन आपके अंदर भी जो कर्मों की मैल लगी हुई है, उसके लिए निकालने के लिए दूध के छींटे दिए जाते हैं। लेकिन आप उससे प्रभावित हो पा रहे हैं या नहीं? एक पिता ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और दोनों पुत्रों को बुलाकर दोनों के लिए एक एक मुट्ठी चने दे दिए। बेटा जाओ, इन्हें बहुत संभाल के रखना, इन्हें बहुत संभाल के रखना। मैं तुमसे यह कभी भी मांग सकता हूँ, कल भी मांग सकता हूँ, 1 साल बाद भी मांग सकता हूँ, 50 साल बाद भी मांग सकता हूँ। जब भी मंगाओ मुझे ये चने लाके देने होंगे। यदि सौदागर जी आपसे कहा जाए हमारे इन चनों को आपको संभाल के रखना है, आप किस में संभाल के रखेंगे? हैं? तिजोरी में? कोई ले ना जाए, कैसे संभालेंगे? हाँ, कुबेर महाराज, रत्नों को तो खूब संभालते हो, हमारे थोड़े से दाने संभालना है, कैसे संभालेंगे आप? बताइए भैया जी, कैसे संभालेंगे चने को? हाँ, ज्ञानी है ना, जानते हैं। उन बच्चों ने दोनों ले गए चने, एक ने तो उन चने के लिए बहुत अच्छे से संभाल के तिजोरी में पैक करके रख दिया, और दूसरे भाई ने क्या किया, उन चनों को ले गया और एक छोटे से गमले में बो
खोबावर हो गया। और खोबावर को बोने के लिए उसे छोटी सी जमीन चाहिए पड़ी, उसमें से जब निकला तो उससे बड़ी जमीन चाहिए पड़ी। और जब पिताजी ने मांगी तब तक 10 वर्ष बीत गए थे और 10 सालों में कितना हो गया वो चना। हाँ, पिताजी ने कहा कि बेटे समय आ गया, मेरे चने वापस लाके दो। जिस भाई ने बिल्कुल अंदर पैक करके रखे थे उसने लाके दिए वो चना, तो उसमें चना ही नहीं बचा था, सब घुन खा गया, सब घुन खा गया। और जिसके लिए, जिसने गमले में बोए, छोटी सी जमीन में बोए, बड़े से खेत में बोए, वो कहता है पिताजी वो चने अब इतने वजनदार हो गए, इतने वजनदार हो गए, इतने वजनदार हो गए कि यहाँ नहीं लाए जा सकते, आपको वह चने लेने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। बंधु, कहने का मतलब आपके पास भी जो अंदर चने रखे हुए हैं वह चने घुन ना जाए, उन चनों में घुन ना लग जाए, उनको संभालो। जो आपके लिए साधु संत ज्ञान के बीज बोते हैं, आपके लिए देके जाते हैं, इतना संभाल के रखो उनको, इतना संभाल के रखो। और खाली संभालना ही नहीं है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र, बहुत सुंदर सूत्र लिखा है, परस्परोपग्रहो जीवाना, परस्परोपग्रहो जीवाना, परस्पर में उपकार करो। आपके पास जो ज्ञान है वह ज्ञान आप जितना जितना दूसरों को देंगे उतना उतना वह वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। कोई भी गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते हैं तो गुरु का ज्ञान नहीं पढ़ता क्या? जो भी जिसके लिए शिक्षा देता है पहले उसके अंतरंग के परिणाम विशुद्ध होते हैं, फिर वह शिक्षा दूसरे के पास जाती है, उसमें वह शक्ति होती है, उसमें वह सामर्थ्य होती है कि वह धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होती है और कितना विशाल रूप ले लेती है। 6 द्रव्य होते हैं जिसमें यह पेंसिल कौन सा द्रव्य है? हाँ? पुद्गल। कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी पुद्गल की पर्याय है। ये सभी पुद्गल की पर्याय है। सामने जितने लोग दिख रहे हैं वो सभी, हाँ, वह सभी क्या है? सभी जीव है, हाँ? अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वह सभी जीव है। आपको दिख रहे हैं? आपको दिख रहे हैं? है? हम तो ये पूछ रहे हैं आपको कितने जीव यहाँ दिखाई दे रहे हैं? बतलाइए। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे वाह, इतनी जल्दी कैसे पलट गए? इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ आपको कितने जीव दिखाई दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहे। कुछ समय पहले दिखाई दे रहे थे और अब दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप इनको ही जीव मान के बैठे हो। इनके अंदर जो बैठा है, जो जीव है, वो दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है वह जीव नहीं है। आप किसको देख रहे हो? किसको मान रहे हो? किसके लिए अपना साथी मान के बैठे हो? यह सब तो यही मिला, यही छूट जाने वाला है। यह सब यही मिला है, यही छूट जाने वाला है। एकमात्र जो जीव द्रव्य आपके अंतरंग में विराजित है, उस जीव द्रव्य को, उस जीव द्रव्य को संभालना है, उस जीव द्रव्य को पोषना है, उस जीव द्रव्य को संतुष्ट करना है। एकमात्र अनादि काल से आपने खुद
पुद्गल द्रव्य को ही संतुष्ट किया। जब तक साधु छठवें गुण स्थान में है, तब तक उसके लिए पिछी कमंडल दिखता है। जब तक छठे गुण स्थान में है, तब तक पिछी कमंडल दिखता है। यदि सातवें गुण स्थान में साधु पहुंच गया और सात के आगे आगे पहुंच गया, तो उसके लिए पिछी कमंडल नहीं दिखता। क्यों? क्या कारण है, बताएंगे? जब तक बाहर के पुद्गलों को देखोगे, तब तक अंतरंग का जीव द्रव्य नहीं दिखेगा। और जब अंतरंग का जीव द्रव्य दिखाई देने लग जाएगा, तो फिर बाहर के कोई भी भौगोलिक पदार्थ दिखाई नहीं देंगे। अपने अंतर को टटोलो, अपनी आत्मा से पूछो कि मैं जो कार्य अनादिकाल से करता आ रहा हूं, क्या मेरे योग्य वो सारे कार्य हैं? क्या मुझे वो कार्य सारे करने चाहिए? क्या मैं इन्हीं सारे कार्यों को करने के लिए इस मनुष्य भाव को प्राप्त हुआ हूं? क्या मुझे यह सारे कार्य करने के लिए यहाँ तक लाया गया है? क्या मैंने यही भगवान से मांगा था? क्या मैंने यही तीर्थंकर से मांगा था? तो आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, ये नहीं मांगा था। यदि ये मांगा होता तो शायद ये नहीं मिलता। क्यों? यह मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। आपने जितने अच्छे भाव इस मनुष्य पर्याय के लिए बनाए थे, आपने जितने अच्छे भाव इस धर्म के लिए बनाए थे, आपने जितने अच्छे भाव इस पर्याय के लिए बनाए थे, वास्तव में आपके भावों के अनुसार जितने अच्छे आपके परिणाम थे, उन भावों से आप देवगति को भी प्राप्त हो सकते थे। लेकिन आपने मनुष्य गति मांगी, आपने जिन धर्म मांगा, सब कुछ है, लेकिन मिथ्यात्व में पढ़कर सम्यक्त को भूल गए। मिथ्यात्व में पढ़कर सम्यक्त को भूल गए। क्या करने आए थे और क्या करने लग गए? क्या आपकी सोच थी और क्या आपकी सोच हो गई? सब कुछ निकल गया, सब कुछ निकल गया। हीरे की पर्याय निकल गई, सोने की पर्याय निकल गई, चांदी की पर्याय भी अभी चल रही है। अजय भैया, चांदी की पर्याय में आ गए, हीरा सोना गया, चांदी की पर्याय चल रही थी। और यदि अभी नहीं संभले तो तांबे की भी आ जाएगी। किसी की दिख रही है तांबे जैसी पर्याय? और तांबे की पर्याय में भी यदि नहीं संभले तो लोहे बन के रह जाओगे, लोहा बन के रह जाओगे। कैसे आपने अपने सारे जीवन को व्यर्थ गवा दिया। जो समझना चाहिए था उसे आप नहीं समझ सके, जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर सके। एक दीपक का काम है प्रकाशित करना, दीपक का काम है प्रकाशित करना, और जीव का काम क्या है? ज्ञान और दर्शन को दर्शाना। जीव द्रव्य का काम मुख्य ज्ञान और दर्शन को दर्शाना। भूल गया कि आपके अंदर ज्ञान और दर्शन है। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन आपके अंतरंग में दबा हुआ है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस भाव में जितना राग द्वेष करना है तो कर लो, जितने परिणामों को बिगाड़ना है तो बिगाड़ लो, लेकिन ध्यान रखना परिणाम स्वरूप आपको आगे जो मिलने वाला है वह आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने परिणामों को सुधार लो। ये मत सोचना कि
पुण्य आएगा। बस यही कहती हूँ माता जी, जब योग में होगा, जब हमारा समय आएगा तो दीक्षा ले लेंगे श्री भैया, है ना। अच्छा, इस भाव में नहीं है ना। जब समय आएगा तब विचार करेंगे, तब सोचेंगे। बुलाते रहो, समय के लिए बैठे रहो, इंतजार करते रहो। बिना पुरुषार्थ किए समय आने वाला नहीं है। बिना पुरुषार्थ किए समय आने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दिगंबर संत बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और यदि दिगंबर भी बन गए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने इतने बार पिछी कमंडल लिया कि पर्वत बन जाए। उन सब अनेकों भाव की पिछी कमंडल को यदि इकट्ठा किया जाए तो बड़ा पर्वत बन जाएगा। इतने बार हमने पिछी और कमंडल को धारण किया, लेकिन छठवें ही गुण स्थान में रहे। पिछी और कमंडल को ही देखते रहे, पिछी और कमंडल को ही देखते रहे। अंतरंग में उतरने का प्रयास नहीं किया, बस अपनी क्रियाओं पर ही दृष्टि रही। प्रतिक्रमण करना है, स्वाध्याय करना है, सामायिक करना है, ये करना है, वो करना है। श्रावक बन गए हो तो साधु बनने का प्रयास करो। और आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि साधु बन गए हो तो आगे बढ़ने का प्रयास करो। रुको मत, रुको मत, बढ़ते चलो। एक एक क्षण आपका बहुत कीमती है। कितनी स्पीड में पूजा करते हो, कितनी स्पीड में पूजा करते हो। समय बहुत कीमती है? समय बहुत कीमती है। पहले हम सुबह उठ के प्रातः काल उठ के अपनी साड़ी सही करते थे, और फिर हमारे यहाँ की 5 नंबर माता जी विनीत श्री माता जी ने समझाया, बेटा जितने में साड़ी सही कर रहे हो ना, उतने में आपका एक भक्तांबर जी का पाठ हो जाएगा। ऐसी वो बात लगी कि सुबह उठने के बाद उस दिन से साड़ी नहीं सही करती, जैसी है सो है। पाठ करते करते, प्रतिक्रमण और अपनी स्तुतियां करते करते यदि समय हो गया अभिषेक का तो सीधे उठ के चले आते। समय को खोना नहीं है। आप लोगों ने अभी तक समय को समझा नहीं है। समय का मूल्यांकन आपके लिए किंचित मात्र भी नहीं है। वास्तव में अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि यह वृद्धावस्था आ गई है, अब यह वृद्धावस्था मेरी रोग बीमारियों से भर गई है, अब ये हमारी वृद्धावस्था छूट जाए तो मुझे नया जन्म मिले, नया जन्म मिले, फिर से मैं बालक हो जाऊं। चोला तो बदलना है, मरने का बहाना है। आपके अंदर की ये सोच है, लेकिन आपको पता है क्या कि आपने जीवन भर में कितना स्वाध्याय किया है, कितना प्रतिक्रमण किया है, कितने अपने अंदर की विशुद्धि बढ़ाई है। जो आपका ये चोला बदल देगा तो आपको वापस मनुष्य भाव मिल जाए। कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि पुनः आपको मनुष्य भाव मिलना ही है। पट्टे पर नहीं लिखाया है, आपने पट्टे पर नहीं लिखाया है। जंगल में एक भेड़ चराने वाला, जिसके लिए गडरिया बोलते हैं, घूम रहा था, बकरियों को चरा रहा था। और वहां घूमते घूमते उसे एक राजा की सवारी दिखी। राजा के प्रति उसके बड़े अच्छे परिणाम थे। कितना अच्छा है राजा, सबकी दया की भावना रहती है, सबके लिए यह राजा दान देता रहता है। बहुत अच्छा राजा है, बहुत अच्छा राजा है। उसके लिए अच्छे परिणाम हो रहे थे राजा के प्रति। मैं राजा
राजा ने उसके लिए कहा कि बहुत अच्छे हो तुम्हारे पांव इतने अच्छे हैं, तुम तो बहुत ऊंचे उठ सकते थे, कहां तुम भेड़ बकरियों को चरा के फिर रहे हो। जाओ, मैंने तुम्हारे नाम पर आसपास के 7 गांव किए, 7 गांव का पट्टा तुम्हारे नाम। गरीबों को जल्दी विश्वास नहीं होता, यदि उनके लिए एकदम से दौलत मिल जाए ना तो जल्दी से विश्वास नहीं होता। उस गडरिया ने कहा कि ये राजन, यदि आप मुझे 7 गांव का पट्टा दे रहे हैं तो लिख के दीजिए, मुझे लिखित चाहिए। अब जंगल में कहां लिखित, कहां पे लिखवाए? वह एक पत्ता उठा के लाया और उस पत्ते पर 7 गांव का पट्टा लिखवा लिया। राजा की सवारी आगे निकल गई, बहुत खुश हो रहा था, बहुत उछल रहा था। अब तो हमें इन भेड़ बकरियों की भी जरूरत नहीं है, उनको भी नहीं संभाला, वो भी भाग गई, अब तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो एकदम हल्के हो गए हैं। और बहुत प्रसन्न था और हल्के होकर आराम से पेड़ की छांव के नीचे बैठा था। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। देखिए पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने, स्वप्न में क्या क्या कर लेता है, लेकिन वो स्वप्न में देख रहा था, उसकी अच्छे से नींद लगी थी, स्वप्न में नहीं था, सो गया। और वो सो गया, वो जो पट्टा जिस पत्ते पे लिखवाया था अपने सिर के नीचे रख के सो गया। नींद में करवट ली, वह पत्ता उड़ गया और उसकी बकरियां उसके पास आई और पत्ते को खा गई। जब नींद खुली, खूब ढूंढा उस पत्ते को, खूब ढूंढा, इतना ढूंढा, परेशान हो गया ढूंढ ढूंढ के। लेकिन जो खो गया है वापस मिल सकता है क्या? हाँ? जो खो गया है वह वापस मिलना नामुमकिन ही समझो। हम तो आपसे यही कहेंगे, जो खो जाएगा वह मिलना नामुमकिन ही है। बंधुओं, आपकी यह मनुष्य पर्याय कहीं खो ना जाए। आपने इस मनुष्य पर्याय के लिए जो पट्टा लिखवाया था कि मुझे मोक्ष चाहिए, वह आपका पट्टा कहीं कोई निगल ना ले जाए, कोई उसे भक्षण ना कर ले। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो परिणाम आपके बुरे कार्यों में जा रहे हैं, उन परिणामों को हमेशा शुभ कार्यों में लगाए रहिए। हमेशा अपना अच्छा चिंतन बनाइए, ऐसा हमेशा विचार कीजिए कि हे भगवान, मेरी यह पर्याय यदि मेरे हाथ से खो गई तो देखिए उसका जो पत्ता खो गया था वह जाकर पुनः राजा के पास जाकर लिखवा सकता है, लेकिन आपका यह यदि मनुष्य पर्याय खो गई तो फिर आप किसके पास लिखवाने के लिए जाएंगे? आपको कोई नहीं मिलेगा। यमराज आएगा, आप खूब मना करेंगे, मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन वह आपको छोड़ेगा नहीं, आप पर दया नहीं करेगा। सारे चक्रवर्ती हो, चाहे कामदेव हो, चाहे तीर्थंकर हो, सभी के लिए इस देह को, इस भाव की देह को इसी भाव में, इसी संसार में छोड़ के जाना पड़ा। आपकी देह भी आपके साथ नहीं जाएगी। रोज जाते हो मरघट, किसी ना किसी को छोड़ने के लिए। पुरुष वर्ग मरघट जाते हैं किसी ना किसी को छोड़ने के लिए, स्त्रियां नहीं जाती। क्यों नहीं जाती स्त्रियां? कोई बतलाएगा? स्त्रियां मरघट क्यों नहीं जाती? डब्बू भैया, हाँ, यहाँ जाती है? कौन कौन गए अभी हाथ उठाना? अभी यहाँ कौन गया? कौन कौन गया थे मरघट? हाथ उठाओ। सब गए?
अच्छा, हमारे बुंदेलखंड में तो कोई नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता। मरघट सही मायने में तो स्त्रियां नहीं जाती। अब आज का पंचम काल है, जो करवाओ सो सही है। पंचम काल है, जो करवाओ तो सही है, लेकिन नहीं, लेकिन कहा जाता है धर्म पत्नी, आपके लिए कहा जाता है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी धार्मिक अनुष्ठानों में आगे रहती है। पनघट पर, मरघट पर नहीं, पनघट पर, पनघट पर शुद्ध जल भरने के लिए जाती है। अपने पवित्र हाथों से निर्ग्रंथों को आहार कराती है, लेकिन मरघट नहीं जाती। उसे मरघट पर जाना नहीं बताया है। जो धर्म पत्नी होती है वह मरघट नहीं जाती। हाँ, मुदगल है भैया, उसमें जीव नहीं रहा। नहीं, मतलब वो स्टेज नहीं बनेगी क्या, वो तो नहीं जाएंगे। कौन? मरने की बात क्यों नहीं? मरने की बात तो मिट्टी है। मरने के बाद तो वो स्त्री मिट्टी हो गई। जो पुरानी रीतियां चली आई हैं, उन रीतियों को ध्यान में रखते हुए स्त्रियों को मरघट पर नहीं भेजते। बहुत सारी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखा जाता है। यदि स्त्री अपनी मर्यादाएं तोड़ देती है तो वह सही नहीं कहलाती। यदि जिस धर्म में, आप बतलाइए, मुस्लिमों कहाँ स्त्रियों की पोशाक क्या है? हाँ, बुर्खा। पंजाबियों कहाँ स्त्रियों की पोशाक क्या है? हाँ, सलवार सूट। क्रिश्चियन के यहाँ स्त्रियों की पोशाक क्या है? और हिंदुओं में स्त्रियों की पोशाक क्या है? है? आप अपने आप को भूल गए, आपको पता ही नहीं है। पंजाबी लोग, उनका आचरण क्या है आपको पता है, बदलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके लिए कोई छत्राणी कहे तो कैसा लगेगा? क्षत्रिय की छत्राणी कहे तो कैसा लगेगा आपको? हैं? बोलो ना, अच्छा लगेगा। और यदि आप सूट पहन के आओ, पंजाबन कह दे तो ऐसा लगे जैसे गाली दे दी। बड़े पुण्य से आप छत्राणी बनी। क्या आपका भेष देखने में आनंद आ रहा है? सीधे का पल्ले का हमने आपको क्यों बोला? आपका ये सही भेष है। कम से कम जब तक भगवान की अर्चना करो तो मन में ये तो रहे कि मैंने इतनी ऊंची पद को धारण किया है, मैं इस समय ये हूँ। यदि आपके अंदर ये भाव चल रहे हैं तो ये भाव आपके आगे जाकर आपके लिए स्त्री पर्याय से छुड़ा सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर यही नहीं है कि मैं शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, यदि आप ये भी भूल गए हैं, बस इस शरीर के लिए आपकी बुद्धि किन कार्यों में चल रही है? आपकी बुद्धि चल रही है कि टीवी में लेडीजें कैसे कैसे कपड़े पहनती है। बेचारे बाजार वाले भी परेशान हो रहे हैं। जब देखो जब फैशन बदलती रहती है, कभी शॉर्ट कपड़े की, कभी लॉन्ग कपड़े की, कभी कटी कपड़े की, कभी पता नहीं कैसे कैसे फैशन। और जो फैशन निकल गई तो फिर वो खरीदता नहीं है, उनका सामान खराब हो जाता है। सारी संस्कृति को लेडीजें ही बिगाड़ती हैं और लेडीजें ही बनाती हैं।
पुरुषों को तो हमने कभी नहीं देखा उल्टे सीधे कपड़े पहनते हुए हैं। हमेशा अधिकतर लोग पैंट शर्ट ही पहनते हैं, कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। कोई विद्वान होगा तो धोती कुर्ता ही पहनता है। अपनी मर्यादा को कितने अच्छे से बना के रखे हैं। सारी फैशन स्त्रियों के लिए क्यों है? मार्केट में भी सारा फैशन स्त्रियों के लिए क्यों है? पुरुष भी पहनने लगे पार्लर करना, ये करना, वो लगाना, सब स्त्रियों के लिए। फिर भी कुछ भी हो, अधिकतर पुरुष अपनी मर्यादा में ही रहता है। अधिकतर पुरुष अपनी मर्यादा में ही रहता है। यदि पुरुष को कभी नीचे देखना पड़ता है तो स्त्री के कारण देखना पड़ता है, वरना पुरुष की चाल जो होती है वह हाथी के जैसी होती है। और यदि उसके साथ स्त्री चलती है तो फिर नीचे करनी पड़ती है। आपके कारण उसे नीचा देखना पड़ता है। पहले के समय में पुरुष आगे आगे चलता था, स्त्री पीछे पीछे चलती थी। पुरुष को स्त्री की ज्यादा चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि वह घूंघट में है, नीचे निगाह किए हुए उसको अपने पति के सामने के पैर दिख रहे हैं, पीछे पीछे अपने आराम से पति की चली जाती है। पति को टेंशन नहीं रहता था। आज के समय में बहुत टेंशन रहता है। शादी होती नहीं है कि डिवोर्स की तैयारियां शुरू हो जाती है। क्यों? ये तो गलत है। यही तो बिगाड़ा है स्त्रियों को। स्त्रियां घर की मर्यादा है। यदि स्त्रियां घर से निकल गई तो आप समझ लीजिए आपके घर की मर्यादा बाहर गई। घर की मर्यादा बाहर गई। आप पैसे को तिजोरी के अंदर क्यों रखते हो? बहुत कीमती है। हीरा मोती सोना चांदी कीमती वस्तुओं को पहले घर के अंदर लाते हो, तिजोरी में रखते हो, और तिजोरी के भी लॉकर में रखते हो, और उस तिजोरी को भी कोई देख ना ले उसे भी छिपा देते हो। कोई फोटो वगैरह, कोई सीनरी वगैरह टांग दोगे, जान ना पाए कोई कि यहाँ पर तिजोरी है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं स्त्रियों को भी ऐसे ही मर्यादा में रखा जाता है। बस कहती ये है कि आज का चलन है, आज सब कुछ चल रहा है। कल मेरे कमरे में एक भाभी जी आई एक मेरे कमरे में। हमने उनको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 2 बार देखा। हमने कहा आप तो भाभी हो ना, आज दीदी जैसे लग रहे हो। बोले माता जी छोड़ो बात, अपने काम की बात करो, ये तो सब चलता है। हमने कहा चलता नहीं है। बहू हो, बहू की मर्यादा यदि आपने बना के नहीं रखी तो फिर ये नहीं कहना कि माता जी हमारी सास ऐसी है। यदि बहू ने बहू की मर्यादा बना के नहीं रखी तो बहू सास को कुछ नहीं कह सकती। यदि सास आपको कुछ कहती है तो आपके अच्छे के लिए कहती है, बुरे के लिए नहीं कहते। सारी दुनिया की बहुओं ने सास को बुरा बना के रखा है। सास की क्या ऐसी भावना थी कि मेरे घर में बहू ना आए। सास बहू को ढूंढने के लिए कहां जाती है, कितनी मेहनत करती है। मेरे घर में एक संस्कारवान बहू है, कितने प्रयास करती है और कितने अच्छे से अपने यहाँ बहू को लाती है। लेकिन क्या क्या सपने देखे थे, कितने सपने देखे थे कि मेरे घर में बहू आएगी, मेरा घर खुशियों से भर जाएगा, मेरे घर में बच्चों की किलकारियां आएंगी। क्या क्या सपने देख रही थी, और सब बहुत दर्द हो रहा है ना, खलबली मच रही है ना अंदर, है ना? अच्छा, बहुत खलबली मच रही है। नहीं, चिंतन करो, विचार करो। आपकी ये पोशाक नहीं है। हम तो यहाँ की सासों से भी कहेंगे कि अपने घर की मर्यादा बना के रखो। शादी के पहले कह दो कि जब तक गांव में हो, हमारे यहाँ की, हमारे गांव की ये मर्यादा है। हमारे यहाँ
तो साड़ी और साड़ी के साथ पर्दा आवश्यक है। बहुत नहीं तो कम से कम मर्यादा के अनुसार तो होना ही चाहिए। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आओ तो कम से कम मर्यादा होना ही चाहिए। यदि यहाँ भी आप नहीं सुधरे तो कल को देखना आपके बच्चे भी आपके हाथ में नहीं रहेंगे। और नहीं रहेंगे क्या, नहीं है। पहले के समय में बच्चे अपने माता पिता से जोर से बात नहीं करते थे, जोर से बात नहीं करते थे। हमने भी देखा हमारे घर में जिसको माता पिता ने जहां ब्याह दिया धीरे धीरे चली गई, कभी कुछ भी नहीं कहा। आज मुंह पे कह देती है नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बेचारे इलाहाबाद में एक अंकल है, कम से कम 150-200 लड़के देख चुके हैं। 150-200 लड़के देख चुके और एक से बढ़ के एक देखते हैं। जैसी क्वालिटी का आदमी होगा वैसी क्वालिटी का तो देखेगा, लेकिन फिर भी नहीं 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 नहीं। बदलाइए। आपको अपने मन का सब चाहिए। आपको बहुत पढ़ा लिखा चाहिए, सीए वाला, कलेक्टर वाला और पायलट वाला और पता नहीं कौन कौन सा चाहिए। अपने आप को भी देखो, क्या हम उनके घर में जाके उनके योग्य बन पा रहे हैं क्या? जिस बड़े घराने में आपकी शादी हुई है, आप उस बड़े घराने के अनुकूल कार्य कर रहे हैं क्या? उस बड़े घराने की आपने मर्यादा रखी है क्या? बंधुओं, जितने जिन कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिन धर्म में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी बड़े घराने की बहुएं हैं। उनको अपने बड़े घराने की मर्यादा को बना के रखना चाहिए। यदि आपसे इतना नहीं हो रहा है तो अपने आप को जैन मत लिखा करो, अपने आप को जैन मत लिखा करो। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो। जितना समय आप इस बुद्धि का दुरुपयोग में कर रहे हो, बाहर के पदार्थों में कर रहे हो, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, ये वैसा, ये जैसा कर रहा है वो हम भी करेंगे। आपने दुनिया भर को कैच करके अपने दिमाग में तो डाल लिया, लेकिन कभी आपने अच्छी बातों को अपने दिमाग में डाला क्या? दुनिया की बातों को इतनी जल्दी ग्रहण करते हो, इतनी जल्दी कैचअप करते हो कि किसी को सिखाना भी नहीं पड़ता। इसकी कोई क्लास नहीं है, ये सब सिखाने की कोई क्लास नहीं है। कौन सा कपड़ा कब किसको कहां कैसे पहनना चाहिए, इसकी आज तक कोई क्लास नहीं लगी। अपने आप सब सीख जाते हो। बुरी आदतों को दुनिया भर के लोग इतनी जल्दी खींच लेते हैं और यहाँ साधु चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भैया अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, सुधर जाओ, सुधर जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ सारी अपनी बुराइयों को छोड़ के जाओ। नहीं, ये सब तो यदि किसी को कोई समझाने लग जाए तो क्या कहते हैं? अपने प्रवचन अपने पास रखो, हमें देने की जरूरत ना है। भैया प्रवचन नहीं दे रहे हैं, हमें तो अपना कल्याण करना था, सो कर लिया। आपके माता पिता की भी जिंदगी निकल गई, अब जिंदगी आपकी शुरू हो रही है। आपकी जिंदगी से आपके बच्चों की जिंदगी लगी है। आपने जैसे संस्कार अपने बच्चों को दिए तो उनके आगे की पीढ़ी भी अच्छी सुधरी हुई निकलेगी। और यदि आपने अपने आप को ही नहीं सुधार पाया तो आप अपनी आगे की पीढ़ी को भी नहीं सुधार पाओगे। और जिस दिन आपका बच्चा आपको फिर आंख उठा के जवाब देगा तो ये मत कहना कि मेरे लाल मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया था क्या? हाँ, सब आपके ही दिए हुए संस्कार हैं। बस इतना ही कहेंगे कि आज जो आप जिन सहस्त्र नाम विधान कर रहे हैं, जिन आदिनाथ भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वास्तविक धर्म तो यह है कि उन आदिनाथ भगवान ने अपनी पुत्रियों को
अपनी सास ससुर के ही कम से कम मर्यादा को बना के रखें, अपने कुल की मर्यादा को बना के रखें। और कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना है कि जिन सहस्र नाम विधान करते करते, इन आदिनाथ भगवान की अर्चना करते करते उनके बारे में एक बार चिंतन भी कर लेना कि यह भगवान आदिनाथ भगवान बने कैसे, कितने गुण थी उनमें, एक एक गुण कैसे आए। छोटी छोटी बातों को जब ध्यान में रखा तभी बड़े बन पाए। यदि छोटी छोटी बातों को आपने ऐसे ही छोड़ते चले गए तो कभी आप बड़े बन नहीं पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखो। ये मत सोचो कि ये प्रवचन का विषय है, प्रवचन अपने लिए नहीं दिया जा रहा है, हमें तो जो करना था सो कर लिया। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जो परस्परो प्रभु शिवा नाम है, इस सूत्र को यदि संत सभी को नहीं बतलाएंगे, यदि माँ ने आपको नहीं बतलाया, आपने अपने बच्चों को नहीं बताया, उनने आगे के बच्चों को नहीं बतलाया, तो एक दिन फिर ये धर्म बिल्कुल समाप्ति की ओर चला जाएगा। वैसे भी एक वो दिन था कि तीनों लोक में एकमात्र जिन धर्म हुआ करता था, लेकिन तीनों लोक के इस मध्य लोक में ध्यान रखना, नरक में भी जिन धर्म ही है, वहां भी मंदिर है, चैत्यालय है, प्रतिमाएं हैं, बड़े बड़े चैत्यालय हैं, लेकिन एकमात्र जिनेंद्र भगवान के हैं। स्वर्गों में भी चले जाओ, वहां भी मात्र जिन धर्म के ही पूजक है, उन्हीं की ही प्रतिमाएं हैं, उन्हीं के ही मंदिर है। मध्य लोक में भी सब जगह चले जाओ, एकमात्र जिन धर्म का ही प्रचार और प्रसार है, बस इस भरत क्षेत्र में। और हो सकता है भी अपन ऐरावत क्षेत्र में तो नहीं है, वहां भी हुंडा अवसर पड़ी काल चल रहा होगा। हाँ, यहाँ दो जगह ही ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखना कि तीनों लोक में एकमात्र जिन धर्म का ही प्रचार है, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएं और यहाँ आकर दूसरे धर्मों के प्रचार में और दूसरों को देख देख कर वह भूल जाए कि जो हमारा धर्म है, जहाँ हमने जन्म लिया है, वही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। एकमात्र दुनिया में अरिहंत भगवान का नाम सत्य है और बाकी सारे धर्म यहाँ पर एक धर्म एकदम नीचे है। मतलब नीचे का मतलब ये सभी देवी देवता और जितने भी धर्म हैं, ये सभी अभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हुई। ध्यान रखना, इतना ससूत्र जान लेना कि अरिहंत भगवान मुक्त हो चुके हैं, सिद्ध बन चुके हैं और दुनिया के कोई भी देवी देवता हो, कहां पर है अभी, कहां पर है अभी भैया जी, कहां पर है? हाँ हाँ, कहां पे? अच्छा, मंडल में तो है, मंदिर में तो है ना। अच्छा, मध्य लोक में ही है, इसके नीचे भी हो सकते हैं, इसके नीचे भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा, स्वर्गों के स्वर्गों में होंगे, कल्पों के कल्पों में होंगे, कल्पातीत के कल्पातीतों में होंगे, लेकिन सिद्धालय तक एकमात्र जो अरिहंत बन के सिद्ध पद को जिसने प्राप्त किया है, वही है सबसे ऊंचा जिन धर्म आपको मिला है। आपने यदि अपने धर्म को विशाल दिया, ध्यान रखना, जिसके अंदर जैसे परिणाम होते हैं तदनुरूप उसके लिए वही गति प्राप्त हो जाती है। यदि आपके परिणाम मुस्लिम धर्म को पालन करने के हैं, पंजाबी धर्म को पालन करने के हैं, क्रिश्चियन धर्म को पालन करने के हैं, तो आप वैसा भेष बना के रखिए, वैसी वेशभूषा पहन के रखिए। और यदि आपके परिणाम क्षत्रिय धर्म को पालन करने के हैं, जिन धर्म को पालन करने के हैं, तो उस प्रकार की पोशाक पहन के रखिए, क्योंकि पोशाक का बहुत असर होता है, बहुत असर होता है। अभी आप धोती दुपट्टा पहन के बैठे हो, अभी आप इंद्र बन के बैठे हो, तो अभी आपके परिणाम कैसे हैं? और जब आप घर पर पहुंच जाएंगे, घर की ड्रेस पहन लेंगे, तो आप घर के परिणाम हो जाएंगे। एक वकील जब काला कोट पहन लेता है ना, तो उसके परिणाम कैसे हो जाते हैं? है? हाँ, उसके परिणाम वैसे
ड्रेस पहनता है उसके परिणाम हर जीव को स्वस्थ करने के होते हैं। पुलिस जब अपने ड्रेस पहनता है तो उसके परिणाम देश की रक्षा के होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप जिस ड्रेस को पहनोगे आपके भी वैसे परिणाम बनेंगे। ऐसी ड्रेस कभी मत पहनना जिस ड्रेस से आपके तो आपके दूसरों के भी परिणाम बिगड़े। ऐसी ड्रेस को कभी नहीं पहनना चाहिए। जिस धर्म को आपने धारण किया है ऐसी भावना बनाना कि हे भगवान अभी हमें ये ड्रेस पहनना पड़ रही है, ऐसा दिन कब आए कि मैं आरिका माता जी जैसी ड्रेस पहनूं और उस भाव में उसी पर्याय का छेदन करके इस ड्रेस का ही त्याग कर दूं और इस ड्रेस का त्याग करने के बाद इस शरीर का भी त्याग कर दूं और जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य को हम प्राप्त करके अपने मनोरथ को पूर्ण करें। बस इसी भावना के साथ इस विधान को रचना, इस विधान को करना और इस विधान की पूर्ण आहुति कल करना कि हे भगवान हमने आपके जो 1008 मंत्रों द्वारा ये श्रीफल समर्पित किए हैं तो मात्र यही भावना से कि हे भगवान वंदे तद्गुण लब्धे, आपके अंदर जो गुण विद्यमान है वह गुण मेरे अंदर भी आ जाए। इसीलिए हे भगवान मैंने आपकी यह अर्चना की है। यह अर्चना मेरी मुक्ति का सोपान बन जाए और मैं मुक्ति को प्राप्त करके, सिद्धत्व को प्राप्त करके मोक्ष में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाऊं। इसी पावन पूरी भावना के साथ जय बोलिए 1000 श्री आदिनाथ भगवान की करेंगे। आप सभी लोग ठीक समय पर पहुंच जाइए। जो लोग दिव्य यात्रा में सम्मिलित होंगे उन सभी को हमारी तरफ से कोई ना कोई भेंट जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बोल दीजिए कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और माता जी की मुस्कुराहट बता रही है कि निश्चित रूप से उनका हृदय में एक माइक की व्यवस्था आदरणीय पंडित जी के लिए की जाए। एक माइक की व्यवस्था आदरणीय पंडित जी को पहुंचाएं। ओम ह्रीं व्यक्तांत कृते नमः आर्धकामे मैं तो सोचा हूँ आहार के बाद भी चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले आहार हो जाए। हाँ आप कीजिए, हम लोग चलते हैं जिसमें आपका जल्दी नंबर आ जाएगा। जी जी माता जी, आपने मेरे मन की बात कह दी। ओम ह्रीं चिंतामणि महार्घमृतामि
Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Dunia kamu sendiri saja dengan akan memiliki hajat. Thank you.